Hello everyone, I am Thanaji. This is third video in the series of preparation of research officer examination. तो इस थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में पेपर 2 जो है सब्जेक्ट के बारे में है, जैसे कि उसमें स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स है उसके बारे में पूछा जाता है। और ये पेपर 200 मार्क का है। तो जो प्रीवियस पेपर 1 है जो 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 इज़ ओवर 200 मार्क्स। तो ये जो पेपर 2 है उसका ज़्यादा वेटेज है। और जो टेक्निकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं लोग, उनके लिए ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर में उनको पूरा चांस है कि वो अच्छा स्कोर बनाए। तो पेपर टू के लिए जो रिसोर्सेस है, जिसके लिए मुझे बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे थे, ये फाइनल वीडियोस के लिए मैं बना रहा हूँ। पेपर 2 में मैं दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि जो लोग हैं जो स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं, और जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स BSc MSc में पढ़ा है या BCom BA में पढ़ा है, उन लोगों को ध्यान रखते हुए भी है, क्योंकि उन लोगों को स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा पता होगा। और उन लोगों को ध्यान रख के भी बना रहा हूँ जिनका स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या और बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा है, और जो स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है। तो हम टॉपिक वाइज देखेंगे इसमें कि क्या क्या रिसोर्सेज, कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। एंड at the last I will be providing the thorough list of references और reference material और resources। और मैं इसमें अपने जो रिसोर्सेज और बाकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, वो सब भी बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक इज अब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या आता है? क्लासिकल एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा, फिर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे, कन्वर्जेंस आएगा। ये सारे टॉपिक्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? अगर आपको ईजिली शॉर्ट में और बहुत ज़्यादा डिप में ना जाते हुए, जस्ट फॉर आपका काम चल जाए उतना पढ़ना है, तो आप यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स नाम की बुक है, प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स बाय BL अग्रवाल। उसमें बहुत सारे, इस एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक्स आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70% जो टॉपिक्स है वो उस बुक में कवर हो जाते हैं। और उस बुक में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको टॉपिक्स कॉन्सेप्ट समझाए हैं, फिर लास्ट में MCQs दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस बुक का जो समझाने का तरीका है या जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। तो अगर कोई एग्ज़ाम में ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन ईजीली एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस बुक, दैट इज़ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स बाय BL अग्रवाल। या तो आप ये बुक खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं से ऑनलाइन मिल जाए तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट दिस बुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 2 या क्लास 3 की जो भी स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम आती है उनके लिए। ये बुक इंग्लिश में है। जो लोग गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो गुजरात यूनिवर्सिटी की या फिर कोई और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे BSc या BCom स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है, जनरली गुजरात यूनिवर्सिटी में BCom स्टैटिस्टिक्स में करवाया जाता है, और MCom भी है गुजराती मीडियम में ही, तो आप उनकी बुक्स रेफ़र कर सकते हो। उनमें भी ये सारे कंसेप्ट कवर किए हैं। मैंने पर्सनली वो बुक्स देखी हैं, तो यू कैन रेफ़र दोज बुक्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। उसके लिए आप BL अग्रवाल की बुक देख सकते हो, या फिर गुजराती मीडियम की जो बुक है वो देख सकते हैं। जो लोग जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और दे आर अवेयर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, और जो बाकी की एग्ज़ाम्स भी देना चाहते हैं, जैसे कि GSET की एग्ज़ाम है स्टैटिस्टिक्स में, या गेट है, या उस तरह की एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो दे कैन रेफर टू SC गुप्ता एंड VK कपूर की जो 2 बुक्स हैं। एक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। थ्रू आउट ऑल माई प्रिपरेशंस आई हैव बीन स्टक टू दिस बुक्स। मैं यही बुक्स बार बार रिपीटली पढ़ता रहा हूँ, और इन्हीं बुक्स से आपकी बहुत सारे जो स्टैटिस्टिक्स की जो एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए आपको बेनिफिट रहेगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, वो भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वहाँ उसमें एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वहाँ से भी कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, कलेक्शन, कंपाइलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, और जो वेरियस नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है या फिर पैरामीट्रिक टेस्ट है, उन सारे जो टेस्ट वगैरह है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। अगेन सेम बुक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स रेफ़र कर सकते हैं, या फिर जो BL अग्रवाल की बुक है प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स, यू कैन यूज़ दैट। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो लोग मैथमेटिक बैकग्राउंड के हैं तो उन लोगों ने न्यूमेरिकल तो पढ़ा ही होगा, बट जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए टॉपिक थोड़ा नया होगा। सो दे कैन रेफर द बुक ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उस बुक में जो लास्ट का टॉपिक है इट इज़ अबाउट न्यूमेरिकल एनालिसिस। इस टॉपिक को आप उस बुक से भी अच्छा पढ़ सकते हो, वो है ऑनलाइन आप बहुत सारा आप जस्ट ये टॉपिक सर्च करोगे और उनके फार्मूलाज वगैरह आइडेंटिटीज़ देखोगे तो भी आपको वहाँ से भी अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा, और ये इजीली अवेलेबल होता है। जनरली ये इंजीनियरिंग के वगैरह जो बुक्स होते हैं उनमें भी अवेलेबल होता है। तो आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक को रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप जो ऑनलाइन फार्मूलाज, ऑनलाइन जो मटेरियल है उसको भी रेफ़र कर सकते हो। वहाँ से आपको इस के टॉपिक के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का और एक तरीका है कि आप इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप खुद से सॉल्व करिए रिपीटेडली। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे जो कैलकुलेशंस में गलतियाँ होती है वो नहीं होगी। तो और हमें एग्ज़ाम में क्विकली करना होता है, तो वो जो गलतियाँ अगर हम करते हैं, समझ लो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो 2-3 मिनट चल जाते हैं, तो फिर हमारा अगर वो भी गलत हो जाए तो हमारा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप घर पे ही इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में इसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो बुक्स याद रखनी है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, या फिर आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके इनको फार्मूलाज नोट करके नोट्स बना के आप उसको रिपीटेडली पढ़ के आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। जो नेक्स्ट है वो है लीनियर मॉडल्स का टॉपिक है। लीनियर मॉडल्स का टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो अगेन कि जो प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स की बुक है उससे प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आप जो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक है बाई SC गुप्ता एंड VK कपूर, वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और वहाँ से उसमें एक टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इन दो टॉपिक्स में से आपका ये पार्ट इजीली कवर हो जाएगा। या फिर आप जो ISS के प्रीवियस ईयर्स के पेपर है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के, जो पेपर 2 में ये टॉपिक इंक्लूड होता है, तो उसमें बहुत सारे MCQs आपको इसके रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ से आप अगर समझ लो प्रीवियस 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर लेके आप उनके क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करो, उनके आंसर्स आप फाइंड आउट करो, उनको लिख के रखो कहीं पे, तो आपको एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज करने में भी आपको ईजी रहेगा। तो दिस विल बी दैट विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर यू कि जहाँ से आप ये प्रिपेयर करोगे। जैसे कि मैट्रिक्स के रिलेटेड है तो मैट्रिक्स की वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके उनको फार्मूलाज को लिख के रखना है और फिर आपको रिपीटेडली उन फार्मूलाज को रिवाइज करना है। सो अगेन दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में भी इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, मुझे भी इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो दैट इज़ द सैम्पलिंग थियोरी। सैम्पलिंग थियोरी में क्या है कि सैम्पलिंग थियोरी थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो आप यहाँ उसको एक तो 2 जगह से प्रिपेयर कर सकते हो, 2-3 जगह से प्रिपेयर कर सकते हो, और आप इन सारे रिसोर्सेज को भी रेफ़र कर सकते हो अगर आपको ये पॉसिबल है तो। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो इनमें से कोई भी रिसोर्सेज आप रेफ़र कर सकते हो। जैसे कि सैम्पलिंग थ्योरी है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इसमें थियरी बहुत दी है, तो आपको थियरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन देखनी है, और फिर उसके कोई फार्मूलाज वगैरह है वो एक जगह पे लिख के रखने हैं। तो आपको बार बार ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जस्ट फार्मूलाज ये करो, कोई स्टेटमेंट्स है उनको लिख के रखो, और कोई थियोरेटिकली डेरिवेशन दिया है तो उसका स्टेटमेंट और उसका फाइनल रिजल्ट ये आप याद रखोगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।
तो ये इसमें मोस्ट ऑफ द फार्मूलाज ही पूछे जाते हैं। तो आपको वेरियस जो सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, जैसे कि क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग है, पीपीएस है, हॉर्विथ थॉम्सन देसराज, ये सब है। उनके लिए आपको क्या करना है कि उनके फार्मूलाज लिख के रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उनका वेरिएंस क्या है, उनका मीन का क्या है, उनका एस्टिमेटर क्या है, वो सब आपको लिख के रखना है। इसके लिए रिसोर्सेस, ये तो एक हुआ कि फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से पढ़ सकते हो। इसमें सारा टॉपिक कवर नहीं हो जाएगा। सारे टॉपिक कहाँ से कवर हो जाएंगे? ऑनलाइन नोट्स है शलभ सर के, आईआईटी कानपुर के शलभ सर हैं, उनके नोट्स है सैम्पलिंग थ्योरी के। आप उन नोट्स को, उनकी 12-13 पीपीटी पीडीएफ्स है, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। उनको एक बार पढ़ के उनके जो फार्मूलाज है आप लिस्ट आउट करिए और फिर हम उन्हीं फार्मूलाज को रिवाइज करिए। अगर कहीं से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल जाए तो आप वहाँ से भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च का। तो ऑपरेशन रिसर्च टॉपिक जो है, मैंने पर्सनली इसको ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, और ये मेरे लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा एरिया था, तो मैंने इसको प्रिपेयर नहीं किया था। बट मैंने इसके कुछ फार्मूलाज देखे थे ऑनलाइन, तो उन फार्मूलाज को आप देख सकते हो कि बेसिक फार्मूलाज देख सकते हो, जैसे कि एलएलपी है, या उसका डुप्लीकेट ड्यूअल एलएलपी है। तो ये सारे जो है, तो आप उनको देख सकते हो। या अगर आप ये इस टॉपिक में अच्छे हो तो आप कोई इसकी बुक लेके, जैसे कि एक ताहा की बुक है, तो वहाँ से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमेट्रिक्स है। इकोनॉमेट्रिक्स का जो टॉपिक है, तो उसको आप कहाँ से पढ़ सकते हो? इकोनॉमेट्रिक्स के लिए बेसिक रिसोर्स यही है कि एक दामोदर गुजराती की बुक है, उसकी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहाँ से इस टॉपिक्स को क्विक पढ़ सकते हो। आपको थियरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके रिगार्डिंग जो फार्मूलाज है, स्टेटमेंट्स है, उनको नोट डाउन करके कर सकते हो। जो थियरम्स है और उनके स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो दिस विल बी द गुड रिसोर्स फॉर इट। अगर आपको और भी शॉर्ट में प्रिपेयर करना है तो जो आईआईटी कानपुर के जो शलभ सर हैं, उनकी इस पे भी पीडीएफ्स है, तो आप ये जो टॉपिक्स है उनको वहाँ से उन पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। और आपने जो लीनियर मॉडल पढ़ा है वहाँ से भी आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और लीनियर मॉडल के पेपर में भी आपको इससे थोड़ी हेल्प हो सकती है। जो नेक्स्ट है, जो टॉपिक है नेक्स्ट वाले कुछ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो जो ये टॉपिक्स है, तो उनको मैंने अलग से नहीं पढ़ा था। मैंने इसके लिए सिर्फ डेमोग्राफी का जो ये है मॉडल रिसोर्सेज यूज़ किया था। डेमोग्राफी आप पढ़ सकते हो, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है लास्ट वाला, तो आप वहाँ से उस बुक वहाँ से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जैसे प्रिपेयर करना है वेरियस फार्मूलाज आपको रेफ़र करने हैं, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, नेट फर्टिलिटी रेट है, या ऐसे कुछ जो भी टॉपिक्स हैं, आप वहाँ से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा यह है बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो उसको भी मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा था। शायद इकोनॉमिक्स के लोग होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो कहीं से प्रिपेयर करते होंगे। मैंने सिर्फ इसके लिए 11th-12th का जो इकोनॉमिक्स का बुक है गुजरात गवर्नमेंट का, गुजराती मीडियम का, तो मैंने वही रेफ़र किया था इसके लिए, और मैंने वहीं से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको कम्प्लीटली ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ही रिलाय रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन रिसोर्स पे ही रिलाय रहा था। आप मॉस्पी की वेबसाइट देख सकते हो। मॉस्पी की वेबसाइट पे देखना है कि वेरियस कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश होते हैं, मॉस्पी का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती है, फिर वेरियस इंडेक्सेस जो रिलीज़ होते हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, फिर सेक्टर वाइज जो है जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वीमेन है, उनके ऊपर जो वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश होती है वो कौन कौन सी हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितना पीरियडिसिटी क्या है उनकी, कितने टाइम में वो पब्लिश होती है वो देखना है। फिर आपको ये देखना है कि जो हमारा DES है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके जो वेरियस रिपोर्ट पब्लिश होती है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक्स सर्वे है, सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, वो है। फिर बाकी के भी जो रिपोर्ट पब्लिश होते हैं वहाँ से जो भी डेटा मिलता है आपका, फिर आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा मिलता है, हमारा प्रीवियस जो रिसेंट जो हमारे NFHS का सर्वे हुआ है वहाँ से आपको गुजरात का डेटा दिखना है।
उसमें देखना है कि वेरियस टॉपिक्स में गुजरात की रैंक कहाँ है, फिर गुजरात में जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट है उनकी रैंक कहाँ है। आप तो वो आप सारे टॉपिक्स को रेफ़र कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इसके लिए कि इस टॉपिक को, इस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए क्या ध्यान रखना है। जैसे पेपर 2 है, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको मेनली ध्यान रखना है कि आपके पास 200 क्वेश्चन है और आपको 120 मिनट में करना है। तो आपके पास कोई लग्जरी नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। समझ लो कि आपने, फॉर एग्जांपल, आपने प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा पढ़ा है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर आप एग्ज़ाम में गए और आपको कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसको। तो ईगो पे नहीं लेना है कि मैंने प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा पढ़ा है तो मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होना ही चाहिए, नहीं। आप जस्ट लेट इट गो करो। और समझ लो आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व कर लिया पर आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आपको छोड़ देना है उसको तुरंत ही, उस पर अटके नहीं रहना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे इस एग्ज़ाम में टाइम इज़ लाइक वेरी प्रीशियस, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि आपको ई मार्क्स को ई तो मार्क्स करना ही है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है इसमें। और ये जो पेपर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि इसमें कभी कभी बहुत ही इजी पेपर आ जाता है, तो उसमें अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। और कभी कभी बहुत ही टफ पेपर आता है, जैसे कि लास्ट ईयर का आया था, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की लग्जरी नहीं है, आप वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिर ये दोनों चीज़ों के ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम में जो पेपर आए तो आप एक बार देख लीजिए आपके हिसाब से कि कैसा पेपर है। बहुत टफ है तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने हैं जो जिसमें आप श्योर हो कि ये आंसर मेरा सही है, और तो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं या जिसमें आप बहुत श्योर नहीं हो, उन टॉपिक्स को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर दूसरा है कि कोई क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, और ट्राई करना है कि आप सारा पेपर कम्प्लीटली देख सको। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा ये भी है कि इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे कि मुझे इसमें था ऑपरेशन रिसर्च था और इकोनॉमिक्स जो टॉपिक्स है उनमें आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर, तो मैंने इन टॉपिक्स को स्किप कर दिया था। एग्ज़ाम में भी मैंने सोचा था कि इनको मैं बाद में देख लूँगा अगर मुझे टाइम बचे तो फिर ये कर सकते हो। फिर दूसरा है कि आप इन जो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है तो उनको कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस को कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए हम हमारी जो वेरियस स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम होती है, जैसे कि हमारा रिसर्च ऑफिसर के ही प्रीवियस 2-3 जो पेपर हैं आप उनको रेफर कर सकते हो। जो रिसर्च असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, उनमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको रेफर कर सकते हो। फिर गुजरात गवर्नमेंट की जो जीसेट आती हैं उनमें स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है उसको उसमें वहाँ से क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। फिर आईएएस के एग्ज़ाम है वो उसके कुछ पेपर 1-2 के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, उसमें एमसीक्यूज आते हैं और जो हमारी इसके रिलेटेड है उनको आप लगा सकते हो। तो ये जगह है जहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें आईएएस के 2023 का जो पेपर था और 24 का पेपर था उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो ये भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी रहेगा। दूसरा है कि आप सिर्फ रिवीजन करते रहोगे और क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में क्विकली ये नहीं कर पाओगे कि ध्यान में नहीं ला पाओगे कि ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है या फिर कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, ये आपको नहीं पता चलेगा। आप जब बहुत ही खुद से ही सॉल्व करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके लिए वो बहुत हेल्प होगी कि जब भी एग्ज़ाम में कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्विकली याद जाएगा जो अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक है, राइट। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसी वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया, पर मैं उनके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उनको कोई बुक्स अगर रेफ़र करनी है उसके लिए। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।